आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रीपोजिशन इन। इन को हम कहाँ यूज़ करते हैं? बिल्कुल सादा अल्फाजों में और बिल्कुल बिगनर्स जो होते हैं, जो बिल्कुल न्यू बच्चे, रिफ्रेश बच्चे जो होते हैं, उन्हें समझाने के लिए हम ये ट्रिक्स बच्चों को बताते हैं। अब एक और भी आर्ग्यूमेंट चल रही थी। मैं अक्सर पेजेस के मेरा जो पेज है फेसबुक का, उसके ऊपर मैं क्वेश्चन देता रहता हूँ कि उसको करेक्ट करें या सही करें। मैंने सेंटेंस दिया था कि आई एम गोइंग टू होम। इसमें आपने एरर फाइंड करना है। तो सब कह रहे थे कि सर ये टू नहीं आएगा, और बस होम के साथ टू नहीं आएगा। कुछ बच्चे कह रहे थे कि क्यों नहीं आएगा, उसकी वजह क्या है। एक चीज़ याद रखें, होम जो वर्ड है ना, होम, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है जो अपने साथ प्रीपोजिशन लेता ही नहीं है। इसके एक याद रखें। बाकी यहाँ पर बच्चों एकेडमी में बच्चों को समझाने के लिए ये कहता हूँ कि बेटा देखें, होम जो वर्ड है ना, होम, वो इसके लिए अपने साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता, क्योंकि होम जो है वो एक स्पेसिफिक जगह है। जैसे आप कहते हैं कि सर मैं कराची जा रहा हूँ। अब आप कराची जा रहे हैं तो आर्जी वक्त के लिए जा रहे हैं, कोई 2-3 दिन के लिए जाएंगे, फिर आप वापस आ जाएंगे। फिर आप कहते हैं सर मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो स्कूल भी आप जा रहे हैं कुछ घंटों के लिए, फिर आप वापस आ जाएंगे। पर घर ऐसी जगह है जो आप आर्जी वहाँ पर नहीं रहते, आप परमानेंट रहते हैं। ये बच्चों को समझाने के लिए ट्रिक देता हूँ मैं। इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश में बस यही कहते हैं कि एडवर्ब ऑफ प्लेस है और इसके लिए इनके साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आती। तो याद रखें, होम जो है वो एक स्पेसिफिक खास जगह है जो अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेती। तो ये एक रीज़न है जो आपको मैंने बताई। आई होप अब आपको क्लियर हो गई होगी। ऐसे बहुत सारे वर्ड है। इंटर है, वो इंटर भी अपने साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता। अगर इसमें आपको कन्फ्यूजन है तो आप जाकर मेरी प्लेलिस्ट यूट्यूब के ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रीपोजिशन की, वो खोलें और उसमें लिखा हुआ है नो प्रीपोजिशन कहाँ कहाँ नहीं आती। तो इनको याद रखें, ये होम जो वर्ड है ये एडवर्ब प्लेस है, इसके लिए इंग्लिश के मुताबिक ये है। और मेरी ट्रिक जो मैं बच्चों को समझाने के लिए ट्रिक बताता हूँ वो ये कि बेटा होम जो है वो खास जगह है, इसके लिए कोई प्रीपोजिशन अपने साथ नहीं आती। खैर, अब हमारा टॉपिक जो है वो इन है, प्रीपोजिशन इन। इन को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? इनको आप इस्तेमाल करेंगे जब ईयर्स आ जाए, जैसे 2017, 2016, 1996, 1997, 2023, 2021, ऐसे ईयर जब आते हैं तो उनके साथ हमेशा इन ही आता है। जैसे मैं कहता हूँ पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल की 1947 में, तो पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। या मैं कहता हूँ मैं पैदा हुआ था 1996 में, तो मैं कहूँगा आई वॉज बॉर्न इन 1996, क्योंकि ईयर के साथ हमेशा इन ही आता है। उसके बाद कंट्रीज़ जितने भी मुल्क है उनमें आप कहते हैं कि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मैं इंडिया में रहता हूँ, तो उनके साथ भी इन ही आएगा। आई लिव इन पाकिस्तान, आई लिव इन इंडिया, वगैरह वगैरह। उसके बाद सिटीज़, शहर जितने भी हैं आपके हैं, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर वगैरह वगैरह जितने भी हैं, उनके साथ भी आप इन ही यूज़ करेंगे। जैसे आई लिव इन कराची, आई लिव इन इस्लामाबाद, आई लिव इन मीरपुर खास, आई लिव इन दिल्ली, वगैरह वगैरह। उसके बाद बिलीव, जहाँ भी कहीं आपको वर्ड मिल जाए कि बिलीव कहते हैं कि मुझे आप पर यकीन है, मुझे अल्लाह पर यकीन है, तो उस बिलीव अपने साथ इन ही लेता है। आई बिलीव इन यू, आई बिलीव इन अल्लाह। तो याद रखें, बिलीव अपने साथ इन ही लेता है। उसके बाद कॉज ऑफ डेथ, किसी की मौत हो गई, कोई इंतकाल कर गया। अब मौत इंतकाल के साथ ऑफ भी आता है, इसको याद रखिएगा। जैसे आप कहते हैं कि भाई वो इंतकाल कर गया कैंसर, उसकी वजह क्या थी? कैंसर थी। अब कोई इंतकाल कर गया टीबी की वजह से, कोई इंतकाल कर गया अटैक की वजह से, तब भी आप कहेंगे ही डाइड इन कैंसर, ठीक है, ही डाइड इन टीबी, ही डाइड इन कोरोना, तो उनके लिए भी इनको यूज़ करते हैं। उसके बाद स्काई मतलब आसमान, कि भाई जहाज़ आसमान में उड़ रहा है, द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग इन दी स्काई, ठीक है, द काइट इज़ इन दी स्काई। स्काई के लिए भी नहीं इस्तेमाल करते हैं। फिर प्लेस का मतलब होता है कोई ऐसी जगह जो क्लोजली, ये मेन यूज़ होता है, कोई ऐसी जगह जो क्लोजली पैक्ड हो, ऐसे जैसे कमरा है, ये बिल्कुल बंद है, इसके अंदर कोई चीज़ है। या सपोज़ करें कि एक छोटा सा बॉक्स है, उसके अंदर पेन पड़ा हुआ है, तो मैं कहूँगा देयर इज़ अ पेन इन द बॉक्स, क्योंकि बॉक्स चारों तरफ से बंद है। जब कोई चीज़ चारों तरफ से बंद होती है और उसके अंदर कोई चीज़ होती है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इन। जैसे आई एम इन द रूम, वी आर इन द रूम, वी आर इन द क्लासरूम। जैसे मैं कहता हूँ द पेन इज़ इन द बॉक्स, तो इनके ये सारे यूजेस होते हैं। और एक और चीज़ मैं बता दूं, हमारे यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइबर 900 अराउंड 3 समथिंग हो गए हैं, तो शो योर सपोर्ट देयर। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।